अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। इससे पहले हमने देखे थे हमजाद मसावतों को मुतगय्यर का इखराज करके किस तरह से हल करते हैं, और आज हम सीखने जा रहे हैं दो मुतगय्यर खत्ती मसावत की तरसीम। मैंने आपसे पहले ही बताई थी कि दो मुतगय्यर खत्ती मसावत एक खत को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम उसकी तरसीम बनाएं, उसका ग्राफ बनाएं, तो हमें एक लाइन मिलती है। उसी लाइन को हम किस तरह से बताएंगे, ये आज हम सीखेंगे। और साथ ही साथ आपकी जो प्रैक्टिस सेट है 1.2 वो भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। चलिए सबसे पहले जानते हैं हम ओवरव्यू। तो हमें जो मसावत दी गई है, यहाँ पर मसावत है x जमा y बराबर 5। तो इस मसावत को अगर हमें एक खत के ज़रिए, एक लाइन के ज़रिए बताना है ग्राफ पेपर पे, तो क्या करना है? हम सबसे पहले x और y की कीमतें निकालेंगे, यानी कि किसी एक मुतगय्यर की कीमत हम खुद से रखेंगे और दूसरे की निकालेंगे। इस तरह से हमें 4 मुरतब जोड़ियाँ मिल जाएंगी नुकात के मुहद्दिदीन की। नुकात के मुहद्दिदीन मालूम करने के बाद हम x और y महवर पर उन नुकात को मुर्तसिम करेंगे, यानी कि देखेंगे कि x और y महवर पे नुकात कहाँ कहाँ पे आएंगे। जैसे कि यहाँ पर 5 और 0 मुर्तसिम किया है। यहाँ पर x का मुहद्दिद 5 है, x का कोऑर्डिनेट 5 है और y का कोऑर्डिनेट 0 है। इसी तरीके से ये 0,5, ठीक है। फिर उसके बाद तमाम नुकात एक ही खत में आएंगे। इन नुकात से गुजरता हुआ हमें क्या खींचना है? खत खींचना है। जैसे कि आपको साइड में इस ग्राफ में दिख रहा होगा। अब हमने ये तो देख लिया कि हमें तरसीम बनानी है एक दो मुतगय्यर खत्ती मसावत की, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि तरसीम के तरीके से हमजाद खत्ती मसावतें हल करेंगे। जो हमारी दो मुतगय्यर खत्ती मसावतें थी, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का हम क्या देखेंगे? सॉल्यूशन देखेंगे तरसीम के ज़रिए से, ग्राफ के ज़रिए से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल क्या क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि ये दो मसावत यहाँ पर दी गई है, दो इक्वेशंस दी हुई है, इसके हमने पॉइंट्स निकाले, ठीक है। मैं आगे आपको पॉइंट्स कैसे निकाला है वो एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? पॉइंट्स निकालेंगे, मुहद्दिदीन निकालेंगे एक्स वाई के। उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। इस तरह से रहेगा। देखिए ये एक मसावत का ग्राफ है, ये दूसरी मसावत का ग्राफ है। ये पॉइंट मुर्तसिम करके, पॉइंट प्लॉट करके हमने ग्राफ बनाए। अब ये जो पॉइंट मिल रहा है जिसपे ये दोनों भी खत एक दूसरे को तय कर रहे हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, वो जो पॉइंट मिलता है हमें, वो हमारा हल है। ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है 2,2, जहाँ पर दो खतूत आपस में तय कर रहे हैं, वो पॉइंट हमारा हल रहेगा। यानी हमारे यहाँ पर x और y की कीमत 2 आई है, ठीक है। तो ये ग्राफ था। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि हमजाद मसावतें हल करने के लिए ये टेबल्स हमें फिल करने हैं। यहाँ पर आपको x या y में से किसी एक की कीमत दी गई है और दूसरी निकालनी है। तो ये रहा हमारा सवाल। दो मसावतें दी गई है, x जमा y बराबर 3, x वज़ा y बराबर 4। तो ये एक मसावत के लिए पहला टेबल रहेगा और दूसरा टेबल दूसरी मसावत के लिए। पहले टेबल में देखिए x जमा y बराबर 3, तो हम जो दिया गया है वो पुट करेंगे और जो निकाला है वो निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर x की कीमत उसे 3 दिया है और y की निकालनी है, तो रखते हैं मसावत के अंदर x की कीमत 3। ये मसावत गौर से देखिए, x जमा y बराबर 3, तो x की कीमत हम 3 रखेंगे, तो हो जाएगा 3 जमा y बराबर 3। अब y को एक साइड में रखेंगे और 3 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे, तो ये वज़ा के 3 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जमा के थे, ठीक है। 3 में से 3 गए तो बचते हैं 0। y की कीमत हमें मिल जाती है 0, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। इस तरह से हमें एक पॉइंट मिल गया 3,0 का। चलिए अब दूसरे इसमें है y की कीमत 5, तो x की कीमत हमको निकालनी है। हमको मिलेगा x जमा y की जगह पर 5 रखना है, x जमा 5 बराबर 3। नंबर एक साइड में करेंगे तो 3 वज़ा 5 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, इधर जाके माइनस होगा, ठीक है। 3 वज़ा 5 मतलब के वज़ा के 2, ठीक है। x की कीमत हमको मिली है वज़ा के 2, रख दिए हमने। और हमको नुक्ता क्या मिलेगा? यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में, पहले x की कीमत रखेंगे वज़ा के 2, कॉमा करके y की कीमत जो कि 5 है, ठीक है। इसी तरीके से हम तीसरा पॉइंट करेंगे। अब क्या दिया है हमें? y की कीमत 3 दिया है और x की निकालना है, तो मैं यहाँ पर करती हूँ x जमा 3 बराबर 3। फिर से 3 इधर जाएगा और x की कीमत कितनी आ जाएगी? 0। 3 वज़ा 3 करेंगे तो x की कीमत आ जाएगी 0, और यही पॉइंट उसने दिया था 0,3।
चले अब बढ़ते हैं दूसरी मसावत की तरफ। ये हमारी दूसरी मसावत का बॉक्स से दिया है, y की कीमत 0 रखूँ। चलो रखते हैं। यहाँ ही देखिए ये हमारी मसावत है, x एज इट इज़ वज़ा 0 बराबर 4। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें x की कीमत 4 मिल जाएगी, क्यों x वज़ा 0 वापस से x होगा। ठीक है, तो हमें x की कीमत कितनी मिल गई, 4। यहाँ लिख देंगे। हमारा पॉइंट क्या बनेगा, पहले x की कीमत 4, 0। चलिए अब रखना है x की कीमत वज़ा 1। ये हो जाएगा वज़ा 1 वज़ा y बराबर 4। अब हमें y पॉजिटिव चाहिए है ना, यहाँ पर निगेटिव है। y को सीधे हाथ की तरफ शिफ्ट करेंगे और 4 को उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, तो देखिए वज़ा का 1, 4 जमा के थे इसके लिए वज़ा के हो जाएंगे बराबर y। वज़ा 1 वज़ा 4 होते हैं वज़ा के 5 बराबर y। यहाँ से हमें y की कीमत मिल चुकी है वज़ा के 5 -5। हमें पॉइंट मिलेगा वज़ा 1 वज़ा 5। ठीक है, लास्ट पॉइंट तो उसने खुद ही दिया था। चले अब दूसरा सवाल करेंगे जो कि मेन क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 है, 10 हमजाद मसावत तरसीमी तरीके से हल कीजिए। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, वहाँ पर ये मेंशन रहेगा कि आपको तरसीमी तरीके से हल करना है, तभी आपको ये तरीका यूज़ करना है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में 2 मसावतें दी गई है, x जमा y बराबर 6 और दूसरी है x वज़ा y बराबर 4। तरसीमी तरीके से हल करने के लिए हम इन दोनों मसावतों के 2 बॉक्स बनाएंगे। ये बॉक्स है x जमा y बराबर 6 के लिए, x जमा y बराबर 6। हमें किसी एक मुद्दे की कीमत खुद से रखनी है और दूसरे की मालूम करनी है, और फिर बाद मुहद्दिदैन की सूरत में, नुकात की सूरत में लिखना है x, y करके। हमारी आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से y की कीमत निकाल लेते हैं। y क्या हो जाएगा, 6 वज़ा x, क्योंकि x उधर जमा में थे और सीधे हाथ की तरफ जाने पे वो वज़ा के हो जाएंगे। x की कीमतें रखते जाएंगे और y की कीमतें निकालते जाएंगे। 1 से स्टार्ट करते हैं, आसान जाएगा। x बराबर 1 रखेंगे अगर, इससे हमें डायरेक्ट मिलेगा। देखिए 6 में से 1 वज़ा करनी है। यहाँ पर x की कीमत अगर हमें 1 रखें तो 6 में से 1 वज़ा करनी है, सिंपल। तो y की कीमत हमें कितनी मिल जाएगी, 5। y बराबर 5 तो लिख देते हैं हम। x की कीमत अगर 1 है तो y की कीमत है 5। हमारा नुकात के मुहद्दिरीन बनेंगे 1, 5। ठीक है, ऐसे ही सेम हमें आगे करना है। अब हम x की कीमत 2 रख देते हैं। यहाँ से y की कीमत निकालो, कितना मिलेगा, 6 में से 2 वज़ा करेंगे तो y की कीमत मिलेंगी 4। x अगर 2 है तो y 4 है। नुक्ता मिला हमको 2,4। चलिए अब x बराबर 0 रखते हैं तो y हमको डायरेक्ट मिल जाएगा 6, क्योंकि 6 में से 0 गए तो 6 बचते हैं। 0, 6, 0,6। उसके बाद हम रख देते हैं x बराबर 3, तो y की कीमत क्या होगी, इसमें डालिए। x की कीमत अगर हम 3 रखेंगे यानी 6 में से 3 को वज़ा करेंगे तो y की कीमत आ जाएंगी 3। यहाँ लिख देंगे x अगर 3 है तो y भी 3 है, तो हमें नुक्ता मिला है 3,3। इसी तरीके से हमें दूसरा बॉक्स बनाना है। देखिए हमारी दूसरी मसावत है x वज़ा y बराबर 4। यहाँ पर x ऑलरेडी पॉजिटिव है, मुस्बत है, इसलिए हम उसे उसी जगह पर रखेंगे और जो वज़ा का y है उसे इस साइड में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारी मसावत बन जाएंगी x बराबर 4 जमा y, क्योंकि y पहले वज़ा का था, इधर शिफ्ट हुआ तो जमा का हो गया। अब देखिए बहुत आसान ये मसावत बन चुकी है। अब इसमें क्या करेंगे, हम y की कीमत खुद से डालेंगे और x की कीमत निकालेंगे। यानी यहाँ पर हमको सिर्फ 4 में y की कीमत को जमा करते जाना है और x की कीमत हमें मिलती जाएंगी। y की कीमत 0 रखते हैं तो x हमारा हो जाएगा 4 जमा 0 यानी कि 4। तो हमको पहला पॉइंट मिल चुका है। x y हमारा पहला पॉइंट मिला है। y हमने 0 रखा था, हमें x की कीमत 4 मिली है। हमारा पहला पॉइंट है 4,0।
y बराबर 1 रखते हैं, हमें x मिलेगा 4 जमा 1 यानी कि 5। पॉइंट लिख देते हैं हमारा, y 1 रखे थे और x की कीमत 5 मिली है, यानी 5,1। y की कीमत वज़ा का 1 रखते हैं तो हमें x मिलेगा 4 वज़ा 1, क्योंकि यहाँ पर हमने y की कीमत वज़ा 1 रखी है तो 4 वज़ा 1 आएगा, इसलिए ये मिल जाता है 3। 4 में से 1 गया तो 3 बचेंगे। चलिए, तो हमारा y था वज़ा 1 और x मिला है 3। पॉइंट मिलेगा 3, वज़ा 1। आखिरी पॉइंट के लिए हम रखते हैं y बराबर वज़ा के 2। यहाँ से x मिल जाएगा हमें 4 वज़ा 2, यानी कि 4 वज़ा 2 यानी 2। लास्ट पॉइंट हमको मिलता है y की कीमत वज़ा 2 रखने पर 2 मिलते हैं। इस तरीके से हमारा नुक्ता बनेगा 2, वज़ा 2। चलिए, अब हमें सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं। देखिए, ये तरसीम पेपर है, इस पे आपको x एक्सिस और y एक्सिस बनाना है। x महवर और y महवर, सेंटर में 0 रहेगा और सीधे हाथ की तरफ सारे मुस्बत आदत रहेंगी और उल्टे हाथ की तरफ सारे मनफी आदत रहेंगे। इस तरीके से ऊपर जाते हुए मुस्बत और नीचे मनफी, ये हर एक का जो गैप है वो सेम आना चाहिए, यानी यहाँ पर हम जो पैमाना ले रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर 1 इकाई का ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम हमारे पॉइंट्स इस तरसीम में मुर्तसिम करते हैं, यानी प्लॉट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है 1,5। x की वैल्यू 1 है और y की 5 है, इसलिए वो इस लाइन में जाएगा जो 1 की लाइन है और 5 पे रुकेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें पहला पॉइंट मिलेगा। ये हमें पहला पॉइंट मिल चुका है। आप यहाँ पर ब्रैकेट में पॉइंट मेंशन कर देना। अगला देखिए 2,4, x की 2 y की 4, तो दूसरी वाली लाइन में आएगा 2 और फिर यहाँ पर रुकेगा। दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट 2,4। उसके बाद का पॉइंट है 0,6, यानी x की कीमत है 0। इसका मतलब जो पॉइंट है हमारा वो y महवर पे होगा। अगर x महवर की कीमत 0 है तो पॉइंट हमारा y महवर पे होगा। y महवर पे 6, ये रहा 2,6। 3 पॉइंट आपको मिल चुके हैं। चौथा पॉइंट देखिए 3,3, तो x से भी 3 यानी इस लाइन में आएगा और 3 तक ले जाना है, यहाँ पर वो पॉइंट आएगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए, इसको भी प्लॉट करते हैं 3,3। अब हमें चारों पॉइंट मिल चुके हैं और वो एक खत में आ रहे हैं। इससे गुजरता हुआ हम एक खत खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे। इधर से भी हम इसको एक्सटेंड करेंगे। ये खत हमें मिल चुका है मसावत नंबर 1 का, यानी x जमा y बराबर 6 का। तो हम कॉर्नर पे वो मसावत लिख देंगे बराबर 6। तो एक खत हमको मिल चुका है। चलिए अब दूसरा खत खींचते हैं। आपको ये सारे पॉइंट्स के नाम ब्रैकेट में डाल के लिखने हैं। देखिए, हमारा पहला पॉइंट है 4,0, यानी y कोऑर्डिनेट की y मुहद्दिद की वैल्यू 0 है, इसलिए ये पॉइंट x महवर पर होगा। तो देखिए, x महवर पर 4, ये रहा हमारा पहला पॉइंट। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट देखिए 5,1, x महवर पे 5 यानी ये लाइन और y पे 1, तो ये वो पॉइंट रहेगा। चलिए, इसे भी हम प्लॉट करते हैं। उसके बाद है तीसरा पॉइंट 3, वज़ा 1, जमा के 3 और वज़ा के 1। x की वैल्यू 3 है, जमा के इससे इस लाइन में होगा और y की वैल्यू वज़ा का 1 है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ होगा। चलिए, इसे भी हम प्लॉट करते हैं। ये रहा वो पॉइंट। उसके बाद आखिरी पॉइंट देखिए 2, वज़ा 2, x महवर पर जमा का 2, ये रहा
और y महवर पर वज़ा का 2, तो वो पॉइंट ये रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमने चारों पॉइंट प्लॉट कर लिए हैं, मुतसिल कर लिए हैं। अब हम इसे मिलता हुआ एक खत खींचेंगे। ध्यान से ये खत खींचना है और ये खत सारे चारों पॉइंट से गुजरना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए, मैंने इस तरह से ये खत खींची हूँ, इसे एरो दे देना दोनों साइड से। अब मैं यहाँ पर मसावत लिख देती हूँ। ये मसावत थी x वज़ा y बराबर 4, ये उसका खत है। अब गौर से देखिए, इन दोनों का जो नुक्ता तकाता है, ये दोनों खतूत जहाँ पर आपस में टच हो रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो हमारी हमजाद मसावतों का हल होगा। तो ये पॉइंट्स है, गौर से देखिए। ये x महवर पर 5 है और y महवर पर 1 है, यानी कि हमें जो हल मिलेगा वो ये पॉइंट मिलेगा जो कि 5,1 है। इसलिए हम आखिरी में साइड में लिख देते हैं हल। आपको स्टेटमेंट पूरा लिखना है, दी गई हमजाद मसावतों का हल वही जैसे हम पहले लिखते थे, x, y ब्रैकेट में बराबर x की कीमत हमें 5 मिलती है और y की कीमत 1 मिलती है। तो ये इस तरह से आपको ग्राफ बनाना था और उनका जो पॉइंट है, जो नुक्ता टकाता है, वो हल की सूरत में लिखना था। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आखिर में आपको पैमाना लिखना नहीं भूलना है, जो कि तरसीम के ऊपर राइट कॉर्नर पर लिखा जाता है। यहाँ पर हम दोनों महवरों पर एक जैसा फासला ले रहे हैं, इससे यहाँ पर हमने लिखे हैं दोनों महवरों पर एक सम बराबर 1 इकाई। ये हर तरसीम में आपको मेंशन करना है और ये ज़रूरी है, ठीक है। और इस तरह से आपको हल भी लिखना है और ये पॉइंट्स भी आप दिखा सकते हैं ब्रैकेट में डालकर। तो ये रहा था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सवाल नंबर 2 भी सवाल नंबर 1 की तरह ही है जो मैंने आपको अभी करवाई हूँ, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ऐसे ही सवाल नंबर 3 भी बहुत आसान है। इसमें आपको पहली मसावत तो सेम ही है, उसी मसावत में y को सीधे हाथ की तरफ शिफ्ट कर देना है और 9 को 2x के पास, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको करवाऊंगी सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 6, जो कि स्टार मार्क्ड है, यानी ये हायर ऑर्डर थिंकिंग में है। ये आपको पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में आए। यह सवाल नंबर 4, मसावतें दी गई है 3x वज़ा y बराबर 2 और दूसरी मसावत है 2x वज़ा y बराबर 3। तो हम हर एक मसावत के लिए टेबल बनाएंगे, ठीक है। पहले हम पहली मसावत के ज़रिए से नुकात के मोहद्दिन निकालते हैं, ऐसे ही हम दूसरी मसावत के लिए करेंगे। तो पहली मसावत है हमारे पास 3x वज़ा y बराबर 2। हमारे कन्वीनियंट के लिए मैं क्या करूँगी कि y को 2 के पास शिफ्ट करूँगी और जो 2 है उसको 3x के पास शिफ्ट करूँगी। इससे क्या होगा कि हम x की कीमत डालते जाएंगे और y की कीमत निकालते जाएंगे। तो देखिए किस तरह से करूँगी। पहले मैं मसावत लिखती हूँ, ये रफ काम है आपका। 3x वज़ा y बराबर 2। हम यहाँ से y की कीमत निकालेंगे, यानी कि मैं यहाँ पर 3x एज इट इज़ रख रही हूँ और 2 को इधर शिफ्ट कर रही हूँ, तो वज़ा के 2 हो जाएंगे, और y को इधर शिफ्ट कर रही हूँ तो जमा के y हो जाएंगे। ऐसे सही करके लिख लेती हूँ। यहाँ से हमको y की कीमत मिल जाएगी, y बराबर 3x वज़ा 2, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस मसावत में x की कीमत डालते जाना है और y की कीमत निकालते जाना है। मेरे हिसाब से सपोज कर सकते हैं, तो मैं x की कीमत 1 रखती हूँ, तो देखिए क्या होगा। y की कीमत निकालिए, y बराबर, मैं डायरेक्ट रख रही हूँ x की जगह पर 1, 3 ज़रब 1 वज़ा 2, यानी कि 3 वज़ा 2 यानी कि 1। तो हमें पहला पॉइंट मिलता है x बराबर 1, y बराबर 1। क्या मिला हमें पॉइंट? 1,1। अब मैं रखूँगी x बराबर 2, y की कीमत निकलेगी y बराबर 3 ज़रब 2 वज़ा 2, ठीक है। बस आपको सिर्फ x की कीमत यहाँ पर 2 रखनी की थी। 3 दूनी 6 होते हैं, वज़ा 2
6 में से 2 गए तो बचते हैं 4, यानी हमें नया पॉइंट जो मिला है वो है 2, 4। x की कीमत 2, y की कीमत 4, पॉइंट मिला है 2, 4। ऐसे ही मैं तीसरा पॉइंट निकालने के लिए x की कीमत 0 रख देती हूँ। चलिए रखिए इसमें x की कीमत 0, x बराबर 0। y की कीमत निकालेंगे, y बराबर 3 ज़रब 0 वज़ा 2, 3 ज़रब 0 यानी कि 0 वज़ा 2, आंसर हमको मिलेगा वज़ा के 2। तो लिख देते हैं तीसरा पॉइंट, x की कीमत 0 है और y की कीमत हमें वज़ा के 2 मिली है, इसलिए हमारा जो पॉइंट मिल गया वो बन गया 0, वज़ा 2। हम रखेंगे x बराबर 3। आप चाहे तो वज़ा 1 रख सकते हैं, वज़ा 2 रख सकते हैं, ठीक है। y की कीमत हमें मिलेगी 3, x की वजह हमें 3 रखना है, इसलिए 3 ज़रब 3 वज़ा 2, 3 3 9 होते हैं, 9 वज़ा 2 यानी कि 7। हम लिख देते हैं यहाँ पर x की कीमत हमने 3 रखे थे और y की कीमत हमें 7 मिली है। इस तरह से हमें जो पॉइंट मिलता है वो है 3, 7। दूसरी मसावत के लिए बॉक्स ये रहेगा। मैं दूसरी मसावत लिखती हूँ, 2x वज़ा y बराबर 3। सेम वही प्रोसीजर करना है, y को इधर लेकर जाएंगे और 3 को x के पास। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि y हमारा इजी टारगेट हो जाएगा, यानी हम x की कीमत डालकर डायरेक्ट y की कीमत आसानी से निकाल सकते हैं। 2x 3 इधर आ जाएंगे तो वज़ा के 3 हो जाएंगे, ठीक है, और y जमा में जाएगा क्योंकि हम सीधे हाथ की तरफ डाल रहे हैं। इसे सीधा करके लिख लेते हैं, यानी कि y बराबर 2x वज़ा 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम x की कीमत डालेंगे और y की कीमत निकालेंगे। चलिए कीमतें डालते हैं और निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं x की कीमत 0 रख देती हूँ, x बराबर 0। y कितना हो जाएगा, देखिए 2 ज़रब 0 वज़ा 3, और 0 से किसी भी नंबर को ज़रब दे तो आंसर 0 आता है। 0 वज़ा 3 यानी कि वज़ा के 3, इसलिए हमको पहला पॉइंट मिल चुका है। पहले मुहद्दिद x का 0 और y का वज़ा 3, इससे हमारा जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 0, वज़ा 3। दूसरे पॉइंट के लिए मैं x बराबर 1 लेती हूँ, तो y हो जाएगा ऊपर वाली मसावत से y बराबर 2 ज़रब 1 वज़ा 3। 2 1 का 2 होता है, 2 वज़ा 3, यानी कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर हम वज़ा कर रहे हैं तो हमें आंसर वज़ा में आएगा, वज़ा का 1, 1 वज़ा 1। हमारा पॉइंट बनेगा x बराबर 2। रखिए यहाँ पर मसावत में x बराबर 2, y बराबर 2 ज़रब 2 वज़ा 3, 2 दूनी 4 वज़ा 3, बचता है 1, यानी कि हमें पॉइंट्स मिले हैं। x की कीमत 2 रखने पर हमें मिला है 1, तो हमारा नुक्ता बनेगा 2, 1। चलिए अब चौथा पॉइंट निकालते हैं इसी तरीके से, x बराबर 3, y की कीमत हमें मिलेगी, देखिए मसावत में रखिए x की कीमत 3, 2 ज़रब 3 वज़ा 3, 3 दूनी 6 वज़ा 3, मतलब कि 3 पॉइंट मिला है। x का मुहद्दिद, x का कोऑर्डिनेट 3 है और y का भी 3 है, यानी हमारा पॉइंट बनेगा 3, 3। चलिए सारे पॉइंट्स बन चुके हैं, अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। वैसे ही आपको x महवर और y महवर बना लेने हैं, ठीक है, जैसे हमने पहले बनाए थे। सेंटर में 0 आएगा, सीधे हाथ की तरफ जमा वाले और उल्टे हाथ की तरफ वज़ा वाले, इस तरीके से ऊपर जमा के और नीचे वज़ा के। चलिए पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो पहले हम पहली मसावत को देखेंगे। इस मसावत का पहला पॉइंट हमें मिला था 1, 1। देखिए वो यहाँ पर आएगा x एक्सिस पे 1 और y पे भी 1, यानी ये पॉइंट रहेगा, ठीक है, हम इसे प्लॉट कर देते हैं। दूसरा देखिए 2, 4। चलिए अब इस ये देखिए कहाँ पे आएगा, x का 2 है और y का 4 है, y का 4 यहाँ आता है, तो ये पॉइंट रहेगा।
इसे भी प्लॉट कर देते हैं। ऐसे ही तीसरा पॉइंट 0, वज़ा 2, यानी कि x का 0 है और y का वज़ा 2। मैंने आपको बताई थी कि 0 अगर x का है यानी वो y एक्सिस पर रहेगा। कहाँ पे? वज़ा 2 पे। ये रहा वो पॉइंट। ओके, उसके बाद का देखिए 3, 7, x का 3 और y का 7, इस लाइन में 7वें नंबर पे यहाँ वो पॉइंट आएगा। ठीक है, इसको भी प्लॉट कर देते हैं। अब हमें इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन खींचनी है, एक खत खींचना है। सारे पॉइंट्स को मिलाकर हमने एक खत खींच लिए। इसी तरीके से हमें बनाना है दूसरी इक्वेशन के लिए। इसका पहला पॉइंट है 0, वज़ा 3, यानी कि y वाले पे वज़ा के 3 नीचे आएगा। पहला पॉइंट हो चुका है। दूसरा पॉइंट है 1, वज़ा 1, x का 1 है और y का वज़ा 1, यहाँ आएगा वो पॉइंट। ठीक है, तो हम दे देते हैं इसको। उसके बाद देखिए 2, 1, x का 2 और y का 1, ये रहा। इसको भी पॉइंट देंगे। इसी तरीके से सबसे लास्ट वाला है 3, 3, यानी कि x का भी 3 और y का भी 3, यहाँ रहेगा। चलिए, हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर चुके हैं। अब हमें इसे एक खत बनाना है मिलाकर। तो ये हमने दूसरा खत भी बना लिए हैं। इसे भी एरो दे देते हैं। हम मसावत लिख लेंगे। जो नीले कलर की है वो मसावत की 3x वज़ा y बराबर 2, और जो दूसरी वाली थी 2x वज़ा y बराबर 3। अब देखिए इसका हल हमें निकालना है। तो आप गौर से देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे टच हो रही है, और ये पॉइंट है हमारा x में देखिए वज़ा का 1 और y में देखिए वज़ा के 5। तो ये पॉइंट हमारा हल रहेगा। हम इसे दिखा देते हैं। वज़ा 1, वज़ा 5 हमजाद मसावतों का हल रहेगा। हम लिख देते हैं x, y बराबर वज़ा 1, वज़ा 5। आपको ये तरसीम के लास्ट में लिखना होता है। ऐसे ही ऊपर आप पैमाना मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताई है। ये था इसका सॉल्यूशन। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर 6। पहली मसावत है 2x वज़ा 3y बराबर 4। ये 2x ऑलरेडी पॉजिटिव है, मुस्बत है, इसलिए हम उसे वहीं पर रहने देंगे और 3y को इधर शिफ्ट करेंगे। हमें मिल जाएगा 2x बराबर 4 जमा 3y। यहाँ से हम x की कीमत निकालेंगे। तो x बराबर 2 ज़रब में है तो वो इसके बटे में चले जाएगा, इतने पूरे के बटे में 2 जाएंगे। y की कीमत डालेंगे और x की कीमत निकालेंगे। ठीक है, तो हम 0 से शुरू करते हैं। हम लेंगे y बराबर 0। देखिए x की कीमत क्या होगी। x बराबर 4 जमा 3 ज़रब 0 बटे 2। 3 को 0 से ज़रब करेंगे तो 0 आंसर आएगा। 0 जमा 4 यानी 4। 4 बटे 2 का मतलब होता है 2। ठीक है, 2 दूनी 4 होते हैं। यहाँ से हमको x की कीमत 2 मिल चुकी है, तो हम यहाँ पर हमारी कीमतें डालेंगे। y बराबर 0 रखने पर हमें मिला है x बराबर 2। पहला पॉइंट बनेगा 2, 0। पॉइंट निकालते टाइम आपको ध्यान देना होगा कि हमें y की कीमत ऐसी डालनी है कि किसी भी तरीके से ऐसा नंबर हमें मिले जो 2 से तकसीम हो। 3 से ज़रब करने के बाद और 4 में जमा करने के बाद 2 से तकसीम होना चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए कि हम y की कीमत 1 डालते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा, यानी 4 जमा 3 बटे 2, यानी हमको मिलेगा 7 बटे 2। और 7 बटे 2 3 आशरिया 5 होते हैं। हमें एक नेचुरल आदत नहीं मिला, एक तबई आदत नहीं मिला।
तरह से हमें ग्राफ बनाने में मुश्किल जा सकती है, इसलिए हम y की कीमत 1 नहीं रख सकते। अब y की कीमत 2 रख के देखते हैं। y बराबर 2, x की कीमत निकालते हैं 4 जमा 3 ज़रब 2 बटे 2 हो जाएगा 4 जमा 6 बटे 2। 4 और 6 10 होते हैं, 10 बटे 2। 10 बटे 2 यानी 10 का आधा, वो होता है 5। यानी हमें दूसरा पॉइंट मिल चुका है, वो है y की कीमत 2 और x की कीमत 5। याद रखना है कि x की जगह पर x और y की जगह पर y। 5,2 हमें पॉइंट मिला है। इस तरह के सवालों में आपको कुछ कीमतें निकाल कर देखनी होती है, ताकि जो नंबर है वो ऐसा मिले जो ग्राफ में बनाने में आसानी हो। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, x की कीमत अगर हम 3 रखें तो क्या होगा, ये 9 हो जाएगा। 3 3 9 होते हैं, तो 9 हो जाएगा। 9 और 4 13 होंगे और वो 2 से तकसीम नहीं होंगे। यानी हमें ऐसी यहाँ पर ऐसा आदत 3y की जगह पे ऐसा आदत लाना है जो जुफ्त हो, यानी जो 2 से तकसीम होने वाला। तो हम y की कीमत 4 रखेंगे। y बराबर 4 रखिए, x बराबर हो जाएगा 4 जमा 3 ज़रब 4 बटे 2। 4 जमा 4 दिया 12 होते हैं बटे 2। 12 और 4 होते हैं 16, 16 बटे 2 यानी कि 8, क्योंकि 2 8 16 होते हैं। ठीक है, हमें मिल चुकी है। अगर y की कीमत 4 रखे है तो हमें x की कीमत 8 मिल चुकी है। हमारा पॉइंट मिलेगा 8,4। अब देखिए चौथे पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे। यहाँ देखिए, अगर हम y की कीमत और दूसरा कोई पॉजिटिव नंबर रखें, मुस्बत आदत रखें, तो उससे क्या होगा कि x की कीमत बढ़ती जाएंगी। ग्राफ पेपर इतना बड़ा नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, y की कीमत निगेटिव रखेंगे। अगर हम वज़ा का 1 रखेंगे तो ये 4 वज़ा 3 हो जाएगा, यानी आंसर हमको 1 बटे 2 मिलेगा, जो कि प्लॉट करना मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, y की कीमत 2 रखते हैं, लेकिन वज़ा के 2। y बराबर वज़ा 2। x की कीमत निकालते हैं 4 जमा 3, y वज़ा के 2 है, इसलिए ब्रैकेट में वज़ा के 2 बटे 2। 4 3 दूनी 6 होते हैं, वज़ा के 6 बटे 2। 4 में से 6 वज़ा करेंगे तो वज़ा के 2 आएंगे बटे 2, यानी आंसर हमको मिलता है x बराबर वज़ा का 1, क्योंकि 2 1 का 2 होते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे और वज़ा का 1 मिलेगा। यहाँ लिख देंगे हम, पॉइंट मिला हमको। y की कीमत वज़ा के 2 रखेंगे तो x की कीमत वज़ा का 1 मिलेगा। मनफी, दोनों भी मनफी आए हैं, वज़ा 1 कॉमा वज़ा 2। ये हमारा चौथा पॉइंट था। हमें चारों नुकात के मोहतरीन मिल चुके हैं। इसी तरीके से हम दूसरी वाली मसावत के लिए करेंगे। दूसरी मसावत है 3y वज़ा x बराबर 4। इस तरह की मसावत थोड़ी आसान होती है एज़ कम्पेयर टू पिछली वाली मसावत से। यहाँ पर हमें एक मुतगैर ऐसा मिला है जिसका ज़रीब वज़ा का 1 है, तो ये हमारे लिए इजी टारगेट होगा। यानी हम मसावत को इस तरह से बदलते हैं कि वज़ा का x इधर साइड में शिफ्ट करेंगे और 4 इधर साइड में। ठीक है, हमारी मसावत हो जाएंगी 3y वज़ा 4 के जमा के 4 थे बराबर x, यानी हमारे को यहाँ से x की कीमत मिल जाएगी। x की कीमत मिलेगी 3y वज़ा 4। अब हो गया आसान। यहाँ क्या करना है, अब हम y की कीमत डालते जाएंगे और x की कीमत निकालते जाएंगे। ठीक है, तो हम 0 से शुरुआत कर लेते हैं। y की कीमत अगर 0 रखते हैं तो x की कीमत मिल जाएंगी 3 ज़रब 0 वज़ा 4। 3 ज़रब 0 यानी कि 0 वज़ा 4, यानी आंसर हमको मिल जाता है वज़ा का 4। चले लिख देते हैं हम, y के बदले 0 रखें और x की कीमत हमें वज़ा 4 मिले। हमारा पॉइंट मिल जाएगा वज़ा 4 कॉमा 0। याद रखना है कि x की कीमत पहले लिखते हैं पॉइंट बनाने के लिए और y की बाद में। ओके, अगला देखते हैं। y बराबर 1 रखेंगे तो x की कीमत देखिए 3, y की जगह पे 1 वज़ा के 4। 3 1 का 3 होते हैं वज़ा 4। 3 में से 4 गए तो बचता है वज़ा का 1। चले मिल चुका है अगला पॉइंट। y की कीमत 1 रखेंगे और आंसर x का वज़ा का 1 मिलेगा। तो हमारा पॉइंट बना वज़ा 1 कॉमा 1। y बराबर 2 रखते हैं। x की कीमत देखिए
3 ज़रब 2 वज़ा 4, 3 दूनी 6 होते हैं, 6 वज़ा 4 यानी कि 2। हमको अगला पॉइंट मिला है 2 और x और y दोनों भी 2 है, यानी कि 2,2। चलिए लास्ट पॉइंट देखिए, y की कीमत हम 3 रख देते हैं। x निकालते हैं, 3 ज़रब 3 वज़ा 4, 3 तिया 9 वज़ा 4 यानी कि 5। यहाँ लिख देते हैं, y की कीमत हमने 3 रखे थे और हमें 5 मिला था x की कीमत। हमारा पॉइंट बनेगा 5,3। चलिए अब इसको प्लॉट करते हैं। चलिए प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 2,0, y का 0 और x का 2, तो वो x महवर पे होगा। ये रहा 2,0। उसके बाद का पॉइंट 5,2, यानी कि x का 5 और y का 2, तो ये रहा वो पॉइंट। इसको भी प्लॉट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 8,4, x का 8 y का 4, तो ये रहेगा। इसको प्लॉट कर देते हैं। उसके बाद का देखिए वज़ा 1 वज़ा 2, दोनों भी वज़ा के हैं, यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में रहेगा। x वज़ा का 1 है और y वज़ा का 2, तो वो ये पॉइंट रहेगा। चलिए इसको भी प्लॉट कर देते हैं। चारों पॉइंट प्लॉट हो चुके हैं। अब हम लाइन में खत खींचेंगे। हम जितना चाहें उतना बड़ा ले सकते हैं। ऐसे ही हमें दूसरा वाला प्लॉट करना है। चलिए दूसरे वाले पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट है वज़ा 4, 0, x का वज़ा 4 है, y का 0 है, यानी ये x एक्सिस पे होगा, लेकिन वज़ा 4 पे। तो ये रहा x एक्सिस पे वज़ा 4। अगला पॉइंट देखिए वज़ा 1, 1, यानी x का वज़ा 1 है और y का जमा का 1 है। इसी तरीके से अगला पॉइंट है 2,2, दोनों के भी 2 है जो कि पॉजिटिव है, प्लस वाले 2 ये रहे। उसके बाद अगला है आखिरी पॉइंट 5,3, यानी कि x का 5 इस लाइन में आएगा और यहाँ 3 तक है, यहाँ तक। देखिए मसावा 2 के भी चारों पॉइंट्स प्लॉट हो चुके हैं। तो ये रहा इन पॉइंट्स से गुजरता हुआ खत। आप स्केल से बहुत सही तरीके से खींच सकते हैं। चलिए मैं इसे मसावत का नाम दे देती हूँ। पहली मसावत का नाम दे चुकी हूँ मैं, और ये दूसरी मसावत थी हमारी इस 3y वज़ा x बराबर 4। तो आप ध्यान से देखिए, इन दोनों के दरमियान ये पॉइंट कॉमन है, वही हमारे मसावतों का हल रहेगा। यानी कि हमें जो कॉमन पॉइंट मिलता है, जो हमारी मसावतों का हल है वो है ये पॉइंट x में 8 पर है और y में 4 पर है, यानी कि 8,4। यही हमारे मसावत का हल है। हल डालकर लिखना है आपको, वही x, y बराबर 8,4। यहाँ पर आप पैमाना मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तरसीम से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, वो बार बार पूछा गया है 3 मार्क्स के लिए, जिसमें कि आपको एक एरिया निकालना होता है, रकबा निकालना होता है मुसल्लस का, ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है, और वो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते रहता है। सवाल मैंने आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते टाइम पे करवाई हूँ।